Hello, dear students. Good morning to all of you. Here, Professor Mukta Chandani again. Today, I will present the video regarding your placement. Very interesting, wonderful video. Must watch till end. तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आई हूं जो कि आपको प्लेसमेंट, आपके ड्रीम जॉब, जो कि आजकल का एक हॉटेस्ट सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत 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 हेल्प करने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द स्पेशल वीडियो फॉर द students of BTech, BCA, BCom, BBA, BA, Diploma, CSE, Mechanical, Civil, EX branch, EC branch, FT branch. All the students of all branches, this will be very, very helpful for all the branches, all the students of all the branches. So let's start the hottest video, how you will create your placement, how you will create your placement interviews. So let's start. आजकल का सबसे सबसे हॉटेस्ट जो सब्जेक्ट होता है वो है, जब भी आप प्लेसमेंट के लिए जाएंगे तो आपके पास एक मल्टीपल राउंड्स होते हैं। मल्टीपल राउंड्स के दौरान ही आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर आपको कट करनी पड़ेगी, आपको उस चीज में आपको डन करना पड़ेगा। और हर चीज के लिए आपको कितनी तैयारी करनी है, कितनी प्रिपरेशन करनी है। लेट्स स्टार्ट। So how you will create the placement interview? This is the first chapter of your career, and you should have to create the different multiple rounds of your aptitude test, on campus, off campus interviews, system design, research design, different domains. अगर आपने कोई चीज पढ़ ली है और जब आपका मेन पार्ट के लिए रेडी रहना है, यानी कि आपको प्रेजेंटेशन के लिए रेडी अपने आप को रखना है, उसमें आपके जो चॉइसेस के लिए, जो सिलेक्शंस के लिए फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा आपका पहला पॉइंट, आपका रिज्यूमे होता है, जो कि आपके लिए बेस्ट चॉइस होना चाहिए, बेस्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए फॉर द रिज्यूमे। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पहला राउंड जो होता है वो प्री प्लेसमेंट प्रेजेंटेशन के लिए होता है, और उसके बाद जो सेकंड राउंड होता है वो क्राइटेरिया मैचिंग करता है, यानी कि आप जिस भी डोमेन्स में हैं उसका क्राइटेरिया आपका मैच होना चाहिए आपका रिज्यूमे से। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद फोर्थ वाला ग्रुप डिस्कशंस, और उसके बाद होता है फाइनल इंटरव्यू, यानी कि फॉर्मल इंटरव्यू, एचआर parts. All this will be included in your table of contents. So let's start the first प्री-प्लेसमेंट प्रेजेंटेशन। प्री प्लेसमेंट प्रेजेंटेशन के लिए आपको जो इंटरव्यू का जो सिलेक्शन होगा उसके लिए आपको रिज्यूमे तैयार करना पड़ेगा। आपका बेस्ट रिज्यूमे तैयार होना चाहिए जो कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को शो अप करेगा, टेक्निकल स्किल्स को शो अप करेगा, वर्कशॉप स्किल्स को, और ट्रेनिंग और इंफॉर्मेशन, सारी स्किल्स आपके रिज्यूमे प्रिपरेशन में आएंगी। सो इन pre-placement presentation, aspiring professionals get an idea about the role they need to perform and salary they can expect. तो आप जो सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं और जिस चीज के, जिस कंपनी के लिए आप अपना रिज्यूमे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो आइडिया आपके दिमाग में आया है और आप अब रिज्यूमे प्रिपरेशन का फर्स्ट राउंड आपने कंप्लीट कर दिया है। अब उसके बाद हम सेकंड राउंड की तरफ जाएंगे जो कि क्राइटेरिया मैचिंग करेगा। आप जिस भी डोमेन्स में हैं, अगर आप कैंपस प्लेसमेंट के किसी भी डोमेन्स में हैं, यानी कि अगर बीए में आर्ट्स सेक्शन में है,
कॉमर्स सेक्शन में है, बीटेक में, टेक्नोलॉजी सेक्शन में है, तो आपका हर क्राइटेरिया आपके क्वालिफिकेशन को मैच करता हुआ रिक्रूटमेंट के लिए रेडी रहना चाहिए। तो आपका हर चीज के लिए आपको अपना क्राइटेरिया को मैच करिए। और कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस, जो कैंपस प्लेसमेंट का जो प्रोसेस है उसके लिए आपका क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, वेयर द कंपनीज स्क्रीन द कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन, क्योंकि आपका जो क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग जो कंपनीज है वो आपको स्क्रीनिंग के लिए बुलाते हैं, एंड अदर रिक्रूटमेंट्स, अदर पैरामीटर्स आपका इसी क्राइटेरिया मैचिंग पे ही आपका डिपेंड करता है। क्योंकि समटाइम क्या होता है, कंपनीज वुड लाइक टू होस्ट अ कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यू फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु मीट द क्राइटेरिया। यानी कि अगर आपका जो क्राइटेरिया है, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि कॉलेजेस में जो आपका क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग जो कंपनी होस्ट करने के लिए आती है उसी के ही आधार पे, उसी के ही बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो इन द सेकेंड पॉइंट द क्राइटेरिया मैचिंग, और जब भी आप क्राइटेरिया को मैच करते हुए अपना इंटरव्यू देने जाएंगे वहां पे वेरी स्मॉल स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए। और अब हम थर्ड राउंड की ओर चलते हैं जहां पे एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको रेडी रहना है। यानी कि स्किल्स फॉर द कंपनी, जितनी भी आपकी स्किल्स है वो कंपनी के ही क्राइटेरिया को मैच करते हुए आपको वो एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करना है। बिकॉज आपकी मैथमेटिकल स्किल्स कैसी है, आपकी कोडिंग स्किल्स है कि नहीं, ये मैं बीटेक के लिए बता रही हूँ, लेकिन अगर आप बीकॉम से रिलेटेड है या फिर आप आर्ट से बीए से रिलेटेड है तो आपका जो क्राइटेरिया मैचिंग है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि आप अगर बीकॉम से रिलेटेड है तो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए अकाउंट्स और उसी से रिलेटेड सारे चीजें। और अगर आप अगर आर्ट से रिलेटेड है तो आपका मैचिंग होना चाहिए, आपका सोशियोलॉजी, आपका जो साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ह्यूमैनिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट, तो वो आपके हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो आपके उसी से रिलेटेड आपको एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं बीटेक के लिए बात कर रही हूँ जहां पर एप्लीकेंट्स के लिए कोडिंग स्किल्स को होना बहुत जरूरी है, मैथमेटिकल स्किल्स होना जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना जरूरी है, और सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी कि इन एवरी डोमेन्स यू नीड द कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, बीटेक हो, whatever the domains you have, you should have the skills of communication. उसके बाद हम फोर्थ राउंड की तरफ आते हैं जहां पे जीडी राउंड या ग्रुप डिस्कशन राउंड कहलाता है, जो कि आपकी एनालिसिस होता है कि डीप नॉलेज आप में है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो होती है वो जीडी राउंड करवाती हैं, उसको एनालिसिस के बेस पे जीडी राउंड करवाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि आप ग्रुप में जब बैठे हैं तो उस ग्रुप के डिस्कशंस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अगर कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट चल रहा है उस सब्जेक्ट के ऊपर आप बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। ऑल दिस टॉपिक्स need the group discussions because most organization use this to filter the कैंडिडेट्स को फिल्टर करने के लिए बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में ये ग्रुप डिस्कशंस होते रहते हैं, क्योंकि ये कैंपस प्लेसमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो होना बहुत जरूरी है। इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग के बारे में भी बताया जाता है, देखा जाता है, एनालिसिस किया जाता है, पब्लिक स्पीकिंग कैपेसिटी है या नहीं है इसके बारे में भी किया जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल कितना है और लीडरशिप स्किल्स है या नहीं है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे आप बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। ये सारी चीजें ग्रुप डिस्कशंस में ही इंक्लूडेड रहती है, जो कि फोर्थ पार्ट है आपके प्लेसमेंट का राउंड का।
उसके बाद है आपका फॉर्मल इंटरव्यू आ जाता है, जो कि फाइनल सिलेक्शन ऑफ द राउंड होता है। इसमें सारी चीजें एचआर से रिलेटेड और ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस से लेके आपका फॉर्मल इंटरव्यूज होते हैं। वहां पर फाइनल स्टेप होता है जो कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इन कैंपस प्लेसमेंट के टिप्स में ये आता है, आपको मैं फिर समराइज करूंगी कि कैंपस प्लेसमेंट टिप्स कौन कौन से हो सकते हैं। मेक योर रिज्यूमे वेरी इंप्रेसिव, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द बेसिक कैंपस प्लेसमेंट क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिक कंप्यूटर बेस पे हो, या कैंपस प्लेसमेंट के क्वेश्चंस जो सिली क्वेश्चंस भी कई बार इंटरव्यूअर आपसे आस्क कर लेते हैं, तो आपको उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। फाइंड आउट एंड सर्च एज मच एज यू कैन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी में अगर आप अपना प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहां के बारे में आपको सर्च करना पड़ेगा। जितना हो सके आप फाइंड आउट सर्च कीजिए कि कैंपस प्लेसमेंट के समय आपको बहुत काम आने वाला है। मेक श्योर दैट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर। आपके डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं या नहीं, तो अगर नहीं रखे हुए हैं तो आप उसको रख लीजिए। यानी कि जो पहले आपने डिग्री हासिल की वो सबसे नीचे आएगी, और इस सीक्वेंस में आपका जैसे 10th की मार्कशीट के बाद 12th की मार्कशीट के बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट के बाद फिर मास्टर डिग्री की मार्कशीट के बाद, इस तरह से आप वन बाय वन अपनी रिज्यूमे के ऑर्डर में रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को ऑर्डर में रख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंपस प्लेसमेंट्स के दौरान आपका ये सब क्वालिटी, ये सब स्किल्स आपकी देखी जाती है। प्रिपेयर द वे यू विल प्रेजेंट योरसेल्फ। आप जिस तरह से भी प्रेजेंट करना चाहेंगे अपने आप को, उसके बाद वो उसकी तैयारी आप पूरी कर लीजिए। आपकी ड्रेसिंग, फॉर्मल ड्रेसिंग और ऑल बॉडी लैंग्वेजेस स्टाइल शुड बी फॉलो अप। सारी बॉडी लैंग्वेजेस, सारी चीजों की आप पूरी प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मल ड्रेसिंग एंड ऑल दिस थिंग्स आर द इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर द कैंपस प्लेसमेंट। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज जो होती है, ज्यादातर कैंपस में 6 सेमेस्टर के में और के एंड में और बिगिनिंग ऑफ द 7th सेमेस्टर में ही ये अपॉर्चुनिटी ज्यादातर आती है। तो इसके बारे में आप अवेयर रहिए कि आपको जब भी कैंपस आए तो आपका ध्यान रहना चाहिए कि उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। अवेयरनेस अबाउट द इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री के लिए वो कैंपस प्लेसमेंट आया है उस इंडस्ट्री के लिए भी आपको अवेयर रहना है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना है, सॉफ्ट स्किल्स को एनहेंस करते रहना है, और ट्रेनिंग वगैरह अगर बीच बीच में आपको बुलाया जाता है या ट्रेनिंग के लिए ऑफर आता है तो उस ट्रेनिंग्स को भी आप ज्वाइन करना है। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को भी डेवलप करना है। इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन को भी आपको डेवलप रखना है। करियर काउंसलिंग प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि करियर काउंसलिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। कैंपस सिलेक्शन के लिए भी करियर प्रोग्राम, कभी कभी कॉलेजेस में सारे करियर के काउंसलिंग के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। उन सब जगह पे आपको पार्टिसिपेट करना है। अपने माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी फोकस रखना है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपकी उसके ऊपर भी आपको फोकस रहना है। कभी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए कॉल आए तो आपको पार्टिसिपेट करना है। वैल्यू एडिशन सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए कम्युनिकेशन एबिलिटी को आप अपना डेवलप करते रहिए, और साथ साथ अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको आप बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आप उसको ग्रैब कर लेना है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के ऊपर भी आपको फोकस करना है। और सब इम्पोर्टेंट एंड मल्टीनेशनल कंपनीज की एक्टिविटीज जो होती है ज्यादातर सॉफ्ट स्किल्स पे, कॉम्पिटेंस ऑफ जॉब से पे होती है, और ये इनोवेशंस वर्क पे होती है, और आपका मोटिवेशन लेवल भी जानने की कोशिश करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जो मल्टीनेशनल कंपनीज की जो एक्टिविटी है वो बहुत बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, तो इसको आप डेवलप करते रहिए। उसके बाद
आपको ये डिफरेंट कंपनीज का हमने यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, तो वो डिफरेंट कंपनीज जो आती रहती हैं कॉलेजेस में, उसके बारे में भी जब भी कोई कंपनीज, कोई इंडस्ट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसमें आपको अवेयर रहना है और पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते रहना है. तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द campus placement and for the cracking of your interviews. So all these things are very important. Thank you for watching, and if you have not subscribed my channel till now, then please like, share and subscribe, please. And this is presented by Professor Mukta Chandani, and बहुत जल्द मैं आपके साथ फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ. टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू.